टोटल 3D रिप्रेजेंटेशन मॉलिक्यूल का कितने होते हैं? कितने तरीके से मॉलिक्यूल को 3D में दिखा सकते हैं? न्यूमैन, फिशर, सॉहर्स। और उन सब के आपस में इंटर कन्वर्जन आता है क्या? हाँ। हाँ सर। तो देखो, अगर हम 3D की बात करें, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल या कंपाउंड। तो फर्स्ट आ जाता है वेज डैश। वेज डैश प्रोजेक्शन। सेकेंड आता है फिशर प्रोजेक्शन। वे हम लोग इसको E2 में यूज करेंगे। सॉहर। थर्ड आता है आपका सॉहर्स। और क्या होता है? न्यूमैन। न्यूमैन। अच्छा, ये दोनों जो है ना, लास्ट के दो, ये इसके लिए मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए। मिनिमम 2 कायरल कार्बन होना चाहिए लास्ट। एक कायरल कार्बन में सॉहर्स और न्यूमैन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। हाँ सर। यस सर। अब देखो, क्वेश्चन जो E2 के रहेंगे वो फिशर में दिया जा सकता है, सॉहर्स में दिया जा सकता है, न्यूमैन में दिया जा सकता है क्या, या वेजडेस में दिया जा सकता है। वेजडेस में दिया है, ठीक है, तब तो प्रॉब्लम नहीं होती है ना, तब तो दिख जाता है ना कि एंटी पोजीशन पे कौन सा है। ठीक है, क्योंकि E2 जो रिएक्शन है वो एंटी एलिमिनेशन करता है, तो H और Cl, H या लिविंग ग्रुप शुड बी अपोजिट साइड, यही है एंटी एलिमिनेशन। इसमें क्लियरली दिख जाता है। फिशर में दिखता है क्या? हाँ। फिशर में आपका नहीं दिखेगा, एंटी पोजीशन के लिए है ही नहीं। और वो लेकिन वो बोला था ना रेट्रो और ट्रियो। हाँ, तो वो तो ट्रिक था। मैं बोल रहा हूँ कि फिशर में आप ये नहीं बता सकते ना कि H और जो लिविंग ग्रुप है वो अपोजिट साइड है। हाँ। फिशर में तो केवल ये बताया जा गया ना कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चीजें अबव होगी और वर्टिकल लाइन पे बिलो होगी, इतना ही है। ठीक है ना। तो इसमें ज्यादातर जो एच रहेगा या Cl रहेगा, ये सब तो अबव ही प्लेन है, सेम प्लेन में है। तो फिशर वाले में दिक्कत हो जाती है। ट्रिक से कर लिए थे, लेकिन मैं अब बात कर रहा हूँ कि एक्चुअल में कैसे करना है। ठीक है, मान चलो 100 हॉर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यूमान में दिया हुआ है, इतना ही नहीं, चेयर बोट कन्फॉर्मर भी होता है, पढ़ा है किसी ने? हाँ हाँ ऐसे तो हो हाँ। सकता है क्वेश्चन ऐसा चेयर बोट फॉर्म में भी दिया जाए। ठीक है, इस तरह से इसके भी कन्फॉर्मर होते हैं। एक्चुअल में साइक्लोहेक्सेन जो कंपाउंड है वो रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में वो ऐसा है, क्योंकि इस वाले स्ट्रक्चर में एंगल स्ट्रेन है 120 एंगल होती है, लेकिन इसमें एक्चुअल एंगल कितना है? 109। ठीक है, तो इस वजह से एक्चुअल में यही वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, चेयर कन्फॉर्मर। तो हो सकता है क्वेश्चन उसमें दिया जाए। इस तरह से और भी बहुत सारे 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो क्वेश्चन 3D में हालांकि चेयर बोर्ड कन्फॉर्मर सिलेबस में नहीं है, बट ये सारे तो हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के कन्वर्जन देखेंगे
अगर वेजडेस दिया है तो फिशर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिशर दिया है तो सॉहर्स में, किसी का भी किसी में कन्वर्जन आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं क्वेश्चन लेके आपको बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, ये सब पढ़ाने की तो जरूरत नहीं है, ये सबको आता है ना। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन पे आ जाऊं क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सबको 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 आता है ना? मुझे बता दो अभी, जब मैं क्वेश्चन में बताऊंगा उस समय मत बताना कि सर ये नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। चलो तो हम लोग सीधा सीधा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब बात करते हैं E2। E2 जो रिएक्शन था अपना, E2 रिएक्शन एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन का मतलब ये है यहाँ पे कि एंटी एंटी पेरी प्लानर ट्रांजिशन स्टेट होते हैं उसमें, ठीक है। या फिर एंटी कन्फॉर्मेशन, एंटी पोजीशन पे होना चाहिए कन्फॉर्मेशन में। एक स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन पढ़ा है, हाँ हाँ स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये है ना कि E2 जो रिएक्शन है वो एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, ठीक है, और स्टीरियो सिलेक्टिव भी है। तो इसको लिखते हैं E2 को बारे में, E2 एलिमिनेशन इज E2 elimination is stereo selective as well as stereo specific. Stereo specific रिएक्शन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉहर्स में दे रहा हूँ, ठीक है। सॉहर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो आपको आना चाहिए। 3D में है ये, कौन कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। मुझे बताओ यहाँ पे H और Cl, क्या ये एंटी पेरीप्लेनर है क्या? हाँ। हाँ। तो अगर ऐसे पोजीशन पे ऐसा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और अल्कोहलिक क्यूएच दिया है, हीट दिया है, ठीक है, तब तो क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है। ट्रांजिशन स्टेट उसका कैसा होगा, जो बेस है वो इस H के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये लीव करेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ कि यहाँ से Cl लीव करा, पहले BH फिर Cl, सब एक ही साथ हुआ। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा जो चीज जिधर रहेगा उधर ही आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये A है और ये B, तो ये A और ये B हो जाएगा, राइट। अगर ये X है और ये Y है तो ये क्या हो जाएगा, X और Y, कुछ और ले लेते चलो, P और Q, P और Q। तो अभी जो भी आना होगा, सिस आना होगा या ट्रांस आना होगा, वो आ जाएगा खुद ही अपने आप। इसी को हम लोग ट्रिक से कर रहे थे लास्ट क्लास में, हाँ ठीक है। तो स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव का मतलब ये है आपका कि इधर आपके पास ये एंटी पोजीशन में चाहिए, और जो प्रोडक्ट आ रहा है वो भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि सीसी आएगा या ट्रांस आएगा, ये भी बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, ठीक है ना।
चलो तो इस पे हम डायरेक्ट अभी आपको एक क्वेश्चन देते हैं, सब लोग ट्राई करो, ठीक है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूँ E2 का। देखो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री से, आप खुद सोचो, स्टीरियो केमिस्ट्री से ये E2 रिएक्शन से अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दिया जाए तो इसमें क्या बचेगा? E2 रिएक्शन से अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दिया जाए, ठीक है, तो या ना तो कार्बोकेटाइन बनता है, ना ही रीअरेंजमेंट होगा, राइट। तो इसमें कोई क्रिएटिविटी है? तब तो आईआईटी लाइक क्वेश्चन ही नहीं बना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? E1 रिएक्शन में कम से कम कार्बोकेटाइन बनता है, उसकी रीअरेंजमेंट पे अच्छे क्वेश्चन फॉर्म किए जा सकते हैं। बट E2 रिएक्शन में अगर स्टीरियो केमिस्ट्री हटा दिया जाए तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना। बोलो। हाँ सर। तो इसीलिए आईआईटी की क्वेश्चन अगर आएगी तो स्टीरियो स्पेसिफिक क्वेश्चन ही आएगी, मतलब आपको उसमें डिसाइड करना पड़ेगा सिस बनेगा या ट्रांस बनेगा या जो भी होगा। मतलब जरूरी नहीं है कि सिस ट्रांस ही बने, डिपेंड करेगा अलग अलग क्वेश्चन पे। सर ये वाला ट्रांस बन रहा। ये वाला ट्रांस बन रहा है, सबका बन रहा है क्या? देखो एक्चुअल में ये दो पोजीशन है ना, ठीक है। मुझे यहाँ अगर किसी को दिक्कत है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो H और Cl था, ठीक है, ये H और Cl किधर है? H एंड Cl एंटी पोजीशन पे है, या फिर इसी को स्टीरियो के लैंग्वेज में बोलेंगे एंटी पेरीप्लेनर, ठीक है। तो हमें H और Cl परफेक्टली एंटी प्लेनर है, तो इसका मतलब ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, डबल बॉन्ड बन गया। ये देखो, जैसे सपोज मैं आपको ऐसे समझा दूं, ये 1 कार्बन है और ये 2 कार्बन है, C1 और C2। C1 से मिथाइल किधर है? लेफ्ट साइड में है, और इथाइल राइट साइड में है ना। C2 से किधर है? अच्छा यहाँ पे मैं CH3 ले लेता हूँ, CH3, तो ये CH3 हो जाएगा, राइट। और ये आपका हो जाएगा मिथाइल, तो ये डायरेक्ट क्या आ गया? ट्रांस आ गया। अब दिक्कत ये है कि सर क्या, लेकिन किया तो सिस भी आएगा ना, दोनों मेटल एक हाँ साथ। हाँ, तो भी H भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। H भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही Cl जाने वाला है। ठीक है, H भी रहेगा तो आपका क्या होगा? ट्रांस ही है ना, तो भी बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो दिक्कत ये है ना कि आईआईटी कभी इतना आसान क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें H और Cl आपको एंटी पोजीशन पे दे। H यहाँ हो सकता है, H यहाँ हो सकता है, Cl यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है ना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। तो चलो मैं वो क्वेश्चन देता हूँ जो, ये तो बहुत आसान हो गया ना, मैं वो क्वेश्चन देता हूँ जो एग्जाम में आ सकता है। HETME, ये है HClMe। सर इधर भी ट्रांस आ रहा है।
हाँ सर। अब देखो हाँ अभी सर। क्या कर रहे हैं, अभी क्या इसको इसको निकाल रहे हैं क्या? हाँ सर। इसको रोटेट करना है ना। हाँ, अभी हमें रोटेट करके यहाँ यहाँ लाना पड़ेगा ना दोनों को। हाँ एक तो यस है सर। ऑलरेडी, दूसरा को यहाँ लाना है। किसको वहां लाना है बताओ? सर, लेकिन वो सीएल को रोटेट करना पड़ेगा और फिर वो एच को ऊपर लाना पड़ेगा, सीएल को नीचे लाना पड़ेगा ना। अच्छा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें तरीका क्या करना चाहिए? सर हाँ बोलो। सर फिशर में कनेक्ट का ये फिशर में लिख के फिर वो कर सकते हैं क्या? फिशर में आसान भी हो लिख के जाएगा। फिशर में अब इसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा ना, एक्चुअल में फिशर को इसमें कन्वर्ट करते हैं। एक्चुअल जो हाँ तरीका है, फिशर को इसमें कन्वर्ट करते हैं और फिर यहाँ से करना आसान होता है सिस ट्रांस, समझा? हाँ हाँ अब इसको आप फिशर में कन्वर्ट करोगे फिर ट्रिक लगाओगे, कोई मतलब नहीं है ना। हाँ। वो तो आपको ट्रिक बता दिया, मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसा हो गया वो अलग चीज है। लेकिन अभी आते हैं, देखो करना कुछ नहीं है। आपके पास HCl है, ठीक है ना? किसी भी तरह से हमें इस पोजीशन पे क्या ले आना है? अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन से क्या चेंजेस है? पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अगर आप चेक करोगे तो क्या चेंजेस दिख रहा है आपको? एंटीसीएल का एंटी पोजीशन पोजीशन पे नहीं है। हम्म तो सिग्मा बॉन्ड में तो रोटेशन भी हो सकता है रूम टेम्परेचर पे। हाँ हाँ तो सर। रोटेट करके हम क्या ऐसा बना सकते हैं? हाँ हाँ रोटेट करके अगर ऐसा बना लेंगे तो हमारे लिए देखते ही सिस ट्रांस पता चल जाएगा। अभी हम शायद नहीं बता पाएंगे। तो एक काम करो, पहले रोटेट कर लो इसको, ठीक है? अभी इसमें अल्कोहलिक QH दिया हुआ है, ठीक है? अल्कोहलिक QH दिया हुआ है और प्रोडक्ट पता करना है। सर रोटेट करने से अच्छा हम इवन नंबर स्वैप्स कर सकते हैं, मतलब इंटरचेंज इवन नंबर। नहीं नहीं, वो तो इवन और नंबर स्वैप तो उसके लिए है ना, जब तुम्हें इवन तब चाहिए होता है जब तुम्हें आइडेंटिकल कंपाउंड चाहिए हो, समझा? हाँ, तो मैंने आइडेंटिकल करके सीएल और एच को एंटी पोजीशन पे ला दिया, तो उससे क्या आंसर आ रहा? उससे ट्रांस आता है। हाँ सर, मैंने भी वैसे ही किया। कर सकते हैं। रोटेट करके भी ट्रांस आ रहा है। हाँ, रोटेट करके भी ट्रांस आएगा, ठीक है ना? रोटेट करके भी ट्रांस आएगा। तो पॉइंट समझ गया ना कि हमें क्या चाहिए कि एंटी पोजीशन में पहले उसे रोटेट रोटेट करके जैसे भी करके लाना है वहां पे H और Cl को। हमारा देखो इस पोजीशन, हमारा टारगेट क्या है? ये जो पोजीशन है ना, ये यहाँ पे अगर HCl कहीं भी आ जाए, ठीक है, यहाँ या तो यहाँ आ जाए H और यहाँ Cl आ जाए, या तो यहाँ Cl आ जाए यहाँ H आ जाए, तब हम ETME जिधर है उधर ही लिख देंगे, समझा? तो उस तरह से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप कर लिए होगे। ट्रांस आया है ना सबका? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? सर एक बार आपको इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज वाला बता सकते हैं? हाँ अभी करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। एक्चुअल में ऊपर वाला क्वेश्चन यही है ना। हाँ इसमें और उस क्वेश्चन में क्या अंतर है? रोटेट कर देंगे तो यही मिल जाएगा ना। हाँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारा लेंगे।
मैं बोल रहा हूँ इवन और ऑड चेंज करने की हमें जरूरत तब पड़ती है ना जब हमें आइडेंटिकल कंपाउंड या अपोजिट चाहिए होता है, समझा? इधर भी हमें आइडेंटिकली चाहिए ना, लेकिन आइडेंटिकल चाहिए, ठीक है, आइडेंटिकल चाहिए, लेकिन देखो इवन ऑड चेंज का मतलब नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रोटेट होने से ऑब्वियस सी बात है ना, ये बदलेगा, हाँ ठीक है ना। हमारा मकसद आइडेंटिकल कंपाउंड तो चाहिए ही, एक्चुअल में इसकी सीक्वेंस हम ना बदलें, ठीक है ना। ये जैसा सीक्वेंस में है, जैसे सीक्वेंस का मतलब क्लॉकवाइज क्या है, इथाइल मिथाइल और एच, है ना। तो हम इसको कितना भी रोटेट कर दें, मान के चलो देखो अभी इथाइल मिथाइल यहाँ है, अभी मैं ऐसा करता हूँ इथाइल मिथाइल और एच यहाँ रख देता हूँ, तो भी तो आइडेंटिकल ही रहा ना, हाँ ठीक है। तो अभी आइडेंटिकल आप करने को कर सकते हो, लेकिन हमें इवन ऑड का कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है यहाँ। हमारा यहाँ नीड बस इतना है कि एंटी पोजीशन पे आना चाहिए। वो एंटी जरूरी नहीं है कि यही हो, वो एंटी कोई भी हो सकता है। अब जैसे देखो इसके कई सारे फॉर्म होते हैं। सोहर्स के सबसे आसान फॉर्म तो ये वाला होता है, ये जो फॉर्म है सोहर्स वाला, ये जो ए है और ये बी है, एंटी पोजीशन पे है या दोनों सेम साइड है? सेम साइड है। सेम साइड। सेम साइड है। तो ये क्या है, इक्लिप्स फॉर्म है, ठीक है। और अगर इसका दूसरा सोहर्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा? स्टैगर्ड। 180 से अगर रोटेट कर देंगे, ठीक है, 180 से अगर हम इसे रोटेट कर दें, तो देखो इसको हमने 180 से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो देखो ए तो वही है, किसी एक को रोटेट करना है, किसी एक को फिक्स, बी ऊपर चला जाएगा, तो ये दोनों क्या हो गए, एंटी पोजीशन पे हो गए, समझा? हाँ हाँ सर। तो हमें ये स्टैगर्ड चाहिए होता है किसके लिए? अब ये स्टैगर्ड कई टाइप का हो सकता है। स्टैगर्ड फॉर्म चाहिए E2 रिएक्शन के लिए। अब देखो अभी जो बना था वो भी तो स्टैगर्ड ही था, लेकिन स्टैगर्ड पोजीशन पे H और Cl था क्या? नहीं। तो पॉसिबिलिटी देखो, क्वेश्चन इक्लिप्स में दिया जा सकता है, क्वेश्चन स्टैगर्ड में दे सकता है, स्टैगर्ड के कई सारे फॉर्म हो सकते हैं उसमें दे सकता है। पॉइंट इज दैट कि हमें एंटी पोजीशन, जरूरी नहीं कि एंटी पोजीशन यही दोनों है, हो सकता है एंटी पोजीशन ये भी हो सकता है एंटी पोजीशन ये भी हो, ये भी तो हो सकता है एक दूसरे का एंटी पोजीशन। यहाँ भी HCl हो जाए तो काम हो जाएगा, यहाँ भी HCl हो तो काम हो जाएगा, यहाँ भी HCl हो तो काम हो जाएगा। तो देखो करने के कई सारे, मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि ये सारा जो है ना प्रैक्टिस और इमेजिनेशन का चीज है। कई लोग इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से करेंगे। अब मान के चलो कोई रोटेट भी ना करे तो भी कर पाएगा, अगर उसकी इमेजिनेशन उतना पावरफुल है तो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये यही होना चाहिए, ये भी तो एक दूसरे का अपोजिट है, बोलो, ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है क्या? है। तो अगर यहाँ भी HCl हो जाए तो अपना काम हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहाँ भी हो तो भी काम हो जाएगा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी नहीं है। तो कोई रोटेट करके यहाँ भी ले आता है, इवन और चेंज कुछ भी करे, ठीक है ना, तो भी उसका क्वेश्चन बन जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है चेंजेस का, तो आप कैसे भी चेंज करो, अलग अलग तरीका होता है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ऑड इवन चेंज की जरूरत तब पड़ती है हमें जब हमें आइडेंटिकल या अपोजिट या इनएंशियोमर या डायस्टियोमर कुछ फाइंड करना होता है। अभी हमें ऑड इवन चेंज नहीं करना है, अभी हमें तो आप सिग्मा बॉन्ड है ना, रोटेट कर लो ना सीधा, रोटेट करके जहां जहां आपको जो लाना है ले आओ, ठीक है। बस सीक्वेंस सेम रखना है ताकि कंपाउंड आइडेंटिकल रहे, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? समझा सर। हाँ सर। जैसे अभी इसमें मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन ना लो। जैसे देखो
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसा बना लिया, कुछ भी दिया जा सकता है, CH3H Cl CH3, यहाँ दे दिया अल्कोहलिक OH, सिस हीट, बनेगा। ठीक है। तो बनाओ इसको भी, थर्ड मान चलो ये थर्ड क्वेश्चन है। क्या आएगा, सिस या ट्रांस? सिस। सिस आ जाएगा। सर ये एक्सप्लेन कर सकते हो? देखो सर इधर हाँ भी तो बोलो। रोटेट करके ट्रांस प्रोडक्ट बना सकते हैं फिर हाँ रोटेट मतलब- रोटेट तो करना ही पड़ेगा, बिना रोटेशन का तो अभी अभी देखो ना मैंने क्या बोला था कि ये, ठीक है, ये पोजीशन, ठीक है, और कौन कौन सा, जैसे ये और ये क्या है, सेम साइड है, हाँ ठीक है ना, हाँ। ये और ये सेम साइड है, ये और ये सेम साइड है, और ये सेम साइड है, दिख रहा है आप सबको? ये जो क्वेश्चन है इक्लिप्स फॉर्म में है, ठीक है, इक्लिप्स फॉर्म समझ में आया? जैसे अभी यहाँ बताया था ना इक्लिप्स, वही है, उसी को बस उल्टा कर दिया ना, यही क्वेश्चन है, देख लो। हाँ सर। तो इक्लिप्स फॉर्म में है, तो इक्लिप्स फॉर्म में तो वैसे भी कोई किसी के अपोजिट नहीं है ना, समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इक्लिप्स फॉर्म सर में तो ऐसा कुछ वैसे है भी क्या कि सबसे कम रोटेशंस में दोनों को कोई फॉर्म में लाना है? नहीं, वैसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ, वैसा कुछ नहीं है, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपको कि इक्लिप्स फॉर्म में तो वैसे भी कोई एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे नहीं होता ना, तो हमें तो इसको रोटेट करना ही पड़ेगा। अच्छा इस बार आप बोल रहे थे ना इवन ऑड चेंज करके, इस बार चेंज करके कुछ हो पाएगा क्या? नहीं होगा ना। हाँ सर। अभी हमारा स्ट्रक्चर ही इक्लिप्स में दिया है, तो ऑड इवन चेंज वाला जो चीज बोल रहे हो वो फेल हो गया है। आपको पहले पहले इस स्ट्रक्चर को किस में बनाना पड़ेगा? स्टैगर्ड में, समझा? तो स्टैगर्ड किसको कहते हैं? स्टैगर्ड में क्या ऐसा स्ट्रक्चर होगा, किसी एक को रोटेट करना पड़ेगा ना मुझे। देखो ये पीएच ऊपर है, इसको फिक्स रखता हूं, देखो ऐसा नहीं है कि दोनों को रोटेट कर दे, एक को फिक्स रखा। अब ये है, इसको मैं अगर नीचे ले आऊं, इसको यहाँ ले आऊं, जैसे ये अभी ऐसा लेमडा बना हुआ है ना, अगर इसको मैं वाई बना दूं तो ये पक्का पक्का क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड हो जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। हाँ स्टैगर्ड हाँ बन सर। जाएगा। अब आप ग्रुप जहां जो चाहिए वो कर लो अपने हिसाब से, बस सीक्वेंस नहीं बदलना चाहिए। मैं स्टैगर इक्लिप्स को स्टैगर्ड बना लिया, पहला काम। अब यहाँ पे हर ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट है, कौन कौन है वो हम जानते हैं, जैसे यहाँ वाला इसके अपोजिट है, यहाँ वाला किसके अपोजिट होगा? इस वाले के या इस वाले के? चलो पहले ग्रुप डाल देते हैं तब और समझ में आएगा। ठीक है, मैंने इसको, अब हमें रोटेट कितना से करना चाहिए C1 को? ये मान चलो ये हमारा C2, ये हमारा C1 मान लेते हैं और ये C2 मान लेते हैं। कितने डिग्री से रोटेट करें और किधर रोटेट करें? अलग अलग रोटेशन हो सकता है, मैं अपना बताता हूँ कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कैसे हमें इजीली आ जाएगा। एक रोटेशन से एंटी कैसे आ जाएगा? क्लॉकवाइज। 60 डिग्री हाँ 60 डिग्री C1 एंटी क्लॉक। 60 को डिग्री। 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो उससे क्या हो जाएगा कि ये H जो है, देखो इसको मैंने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है, तो यहाँ आ गया H, और सीक्वेंस नहीं बदलना है। देखो H यहाँ है, तो आप ये सोचो H PH और CH3 एंटी क्लॉकवाइज है ना, H PH CH3 एंटी क्लॉकवाइज अभी भी है कि नहीं, देख लो।
सर अगर 120 डिग्री रोटेट किया तो किधर आएगा एच? 120 डिग्री रोटेट करेंगे, अभी तो 120 डिग्री से रोटेशन से ये सिर्फ ऐसा हो जाता है, मतलब ऐसा समझो कि 120 डिग्री इस वाले स्ट्रक्चर को रोटेट करता ना, तो पीएच यहाँ आ जाता, हाँ एच यहाँ चला जाता और CH3 यहाँ चला जाता। समझा? हाँ हमें उससे फायदा नहीं होता ना। हाँ एक तो हम उसको स्टैगर्ड भी बना देते और उससे हमारा फायदा भी नहीं होता। समझा? हाँ तो पहले मैंने क्या किया, स्टैगर्ड बना लिया और फिर हमें जो जहां चाहिए। अच्छा, यहाँ पे H और Cl सबको दिख रहा है अपोजिट? हाँ हाँ। सर। हाँ हाँ यही सर। यही क्लिक करना चाहिए। ये H यहाँ से टूट के डबल बॉन्ड बना होगा, देखो जरा, ये C1 है और ये C2 है। देखो मैं बनाता हूँ, C1 नीचे ही बनाता हूँ, C1 और ये C2। C1 से आपको दिख रहा है पीएच किधर है, इधर है, और C1 से पीएच किधर दिख रहा है, लेफ्ट साइड में दिख रहा है ना, और CH3 राइट साइड में दिख रहा है। वैसा ही C2 से Cl तो निकल गया ना, तो पीएच किधर दिख रहा है, लेफ्ट। और CH3 राइट साइड में। क्या आ गया प्रोडक्ट? सिस। आ गया। शीशा है। तो कई सारे तरीका होते हैं, मकसद बस समझो, पर्पस समझो। पर्पस हमारा ये है कि इक्लिप्स फॉर्म में नहीं हो सकता, जब भी होगा स्टैगर्ड में होगा। ठीक है, तो मैंने स्टैगर्ड बना लिया। ये आपको पता है, ये वाला फॉर्म स्टैगर्ड है, मैंने ऊपर बता दिया, ये इक्लिप्स है और ये स्टैगर्ड है। अब स्टैगर्ड में ना सब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे ये A है और ये A डैश है, अपोजिट है। ये B है और ये B डैश एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनमें से कहीं भी कोई जरूरी नहीं है कि हर बार यही है। ओरिजिनल पोजीशन ये है जहाँ पे देखना बड़ा आसान है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। बाकी ये भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट है। तो अभी वही क्या हूँ, समझा क्या ये? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। क्लियर सर। तो इक्लिप्स में दिया है तब तो बड़ा आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, हालांकि इस चीज को आप पहले भी सॉल्व कर चुके हो, क्वेश्चन हो सकता है कि ऐसा दे दे, CH3 Cl PH PH CH3H, इसमें अल्कोहलिक OH दे दे। सिस आएगा। कैसे बता रही तुम? सर वो एरिथ्रो और थ्रियो क्या था ना, ये वाला थ्रियो है तो थ्रियो नेगेटिव होता है, नेगेटिव टू एंटी एलिमिनेशन। हाँ, तो ट्रिक से तो कर ही सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको मतलब मेथड से करें। ट्रिक से तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो फिशर में तो है ही ना। फिशर नहीं, सॉरी, सोहर। हाँ, तो सबसे आसान होगा सॉहर्स में। अच्छा, सॉहर्स में तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो कंपाउंड है वो यही है क्या? हाँ सर। हाँ दिख रहा है सबको? हाँ देखो, लेकिन वो एलिप्स्ड वाला। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, तो इक्लिप्स ही कन्वर्ट होगा कभी भी। एक्चुअल में ऊपर वाला ही क्वेश्चन को मैंने ऐसा दे दिया, ठीक है, वो मुझे पता है कि वही क्वेश्चन है, लेकिन आप ये सोचो ना कि जब भी आपको ये दिया है, तो जब भी फिशर से कोई कन्वर्ट होगा ना, तो किस में कन्वर्ट होगा? एलिप्स। इक्लिप्स में ही होगा। समझा ये बात? यस। और फिर उससे आपको स्टैगर्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मेथड हो गया। अच्छा, एक तो ट्रिक भी था कि ये जो Cl है और जो H है ये क्या है? नहीं, CH3 CH3 दो सेम ग्रुप क्या है?
इरिथ्रियो है, ऐसे फॉर्म को इरिथ्रियो बोलते हैं ना, या ट्रियो बोलते हैं। ट्रियो बोलते हैं। ट्रियो। जैसा सिस ट्रांस होता है ना, वैसा ही फिशर में भी इस तरह से थ्रियो और इरिथ्रियो फॉर्म। तो थ्रियो को हमने ट्रांस जैसा नेगेटिव मान लिया था, और एंटी एडिशन को, सीन एडिशन होता तो पॉजिटिव मानता, एंटी एडिशन को नेगेटिव मान लिया। नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सिस, नेगेटिव आता तो ट्रांस। अब ऊपर देख लो सीसी आया ना, वही क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन में मैं दूसरा मेथड सिखाना चाह रहा हूं। अगर मैं इसको न्यूमान में कन्वर्ट करूं, न्यूमान में कर सकते हैं क्या? यस सर। हाँ सर। चलो मैं डिफरेंट ही क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर सबको पता है ना, इसलिए मैं एक डिफरेंट क्वेश्चन देता हूँ, उसको करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5। चलो दोनों तरीके से हो गया। एक न्यूमान भी देख लेते हैं। न्यूमान में क्या होता है ना, न्यूमान में अपोजिट पोजीशन बहुत इजीली दिखता है। CH3PH HHCl अब हमने ले लिया अल्कोहलिक OH। ठीक है, मेथड से करना है ना, ट्रिक मत लगाओ। ट्रिक तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब मेथड से करो, फायदा होगा आपको। क्योंकि देखो जरूरी नहीं है ना कि फिशर में दिया हो, समझा? यस थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है ना? सर, हम लोग जब इसको न्यूमन में कन्वर्ट करेंगे तभी भी एक्लिप्स वाला ही आएगा ना? हाँ हाँ, मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ। बाकी बच्चे मुझे बताओ, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सेम है या अलग है? सेम है। सेम है ना? सेम है इसका सर। हाँ, इसका Same है मतलब सर। कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो ये और ये दोनों कंपाउंड सेम था। ठीक है, इसलिए आंसर भी सेम आया। तो फिशर में दिया है, ठीक है, आपने ये ट्रिक लगाया, आंसर ले आया। लेकिन अगर ये दिया है तो आपको कहीं ना कहीं कन्वर्जन और प्लस उसके बाद आंसर निकालने आना चाहिए। ठीक है, सर ये वाले में ट्रांस आ रहा है। हाँ सर, हाँ ट्रांस। सर, हाँ ट्रांस। सर। हाँ सर, ट्रांसफर है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसा ही कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, इसका इसमें कन्वर्जन सबको आता है क्या? ये जो कन्वर्जन था फोर्थ वाला, ये फिशर से इक्लिप्स में जो कन्वर्ट हुआ है, ये सबको आता है ना? हाँ सर। हाँ हाँ, इसमें इसमें देखो, इसके कन्वर्जन में कुछ नहीं करना है। ये जो वर्टिकल लाइन है ना, ये जो PH इसको ऐसा रख दिया मैंने, बस इतना ही किया। ठीक है, अब खुद सोचो कि इसको क्या किया गया होगा। इसको, इस पूरे को ऐसा सीधा कर दिया हो गया तो ये बन गया होगा। इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? इसको सीधा कर दिया, उसके बाद क्या है, जिधर जिधर जो है उधर उधर वो चीज लिख दो। जिस कार्बन पे CH3 लेफ्ट है लेफ्ट, और H राइट में। सिमिलरली ये लेफ्ट में है और ये राइट में, लेफ्ट में है और राइट में। ठीक है, तो ये कन्वर्जन तो आसान है। मैं दूसरा कन्वर्जन इसमें बताता हूँ कि अगर मुझे न्यूमान से करना है तो न्यूमान में भी कुछ ऐसा ही है। न्यूमान ऐसा कुछ होता है ना, दो कार्बन कायरल कार्बन में तो न्यूमान ड्रॉ कर सकते हैं, और वहां भी क्या होगा, इक्लिप्स ही होगा ना। जिन लोगों का आंसर नहीं आया वो लोग देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसलिए मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी सब डायरेक्ट कर लेंगे। तो देखो, ये जो इस बार भी वैसा ही है। ये जो CH3 है, ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो CH3 है और ये जो PH है, ये लाइन को मैं देखो क्या करूंगा, इस पे रख दिया। ठीक है, अभी कहाँ पहुंच चुके हैं, लेट से ये 1 है और ये 2 है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, C1 कार्बन को। और
ये जो सर्कल है वो C2 कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझा? न्यूमान में आपको पता होगा, इससे भी इक्लिप्स ही बनेगा। ये तो पक्का पक्का है कि जब भी बनेगा कंपाउंड तो क्या बनेगा, इक्लिप्स ही बनेगा। ये तो फिक्स है कि इक्लिप्स बनेगा। तो इसके पीछे होगा वो, अच्छा बाकी चीज भी लिख लेता हूँ। H और Cl यहाँ है ना। अब जो बाकी चीजें हैं, C1 कार्बन पे CH3HCl है, उसी तरह से C2 कार्बन पे बैक साइड। ये पूरा 3D इमेजिनेशन का चीज है, आप सबको आना चाहिए। मैं यहाँ पे इसके पीछे क्या लिखूं बताओ? इन तीनों पे हमें लिखना है बैक साइड। CH3 के पीछे pH आएगा। CH3 के पीछे pH आएगा। Cl Cl के पीछे कौन आएगा? CH3 CH3 आएगा, ठीक है। और H के पीछे कौन आएगा? H आएगा। H है। ठीक है। तो देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसको हम किससे कर रहे थे? सौहर से कर रहे थे, अभी हम उसको न्यूमान से कर रहे हैं। क्वेश्चन न्यूमान में दे देगा तो और अच्छी बात है, क्योंकि न्यूमान में बड़ा इजी होता है ना अपोजिट देखना। अब हमें इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्टैगर्ड में। तो स्टैगर्ड के लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो इसके रोटेशन ही, पहले तो इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर का चेंज करने का मतलब ये है कि ये जो लैम्डा लिखा है ना इस तरह से, मतलब लैम्डा नहीं है वो, ऐसा उल्टा इसको y। मैं y, हाँ इसको y लिख देता हूँ, तब पक्का पक्का वो स्ट्रक्चर किस में चेंज हो जाएगा? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड। ठीक है, ये हमने कर दिया। ठीक है, ग्रुप अपने हिसाब से रखना है बस, अभी तो मैं चेंज किया हूँ। ठीक है, अब जो आपके पास पीएच है, मतलब कोई भी एंटी पोजीशन पे नहीं है ना। जैसे हम सेकंड वाले की बात कर लेते, चलो ये किसी एक को रोटेट, नीचे जो पीछे है ना उसको लिख लेते हैं पहले। जैसे H है, ठीक है, और यहाँ क्या है? CH3 है, और pH यहाँ है। ठीक है, मेरा टारगेट क्या है कि या तो बड़ा आसान क्या देखने में लग रहा है, ये और इस पोजीशन पे क्या हो जाए, H और Cl हो जाए, लेकिन उसमें दोनों को रोटेट करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत कम करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए क्या तरीका होगा, यहाँ पे कहीं ना कहीं Cl आ जाए तो हो जाएगा ना काम। हाँ समझ रहे हो बात को? हाँ। तो देखो जो सर्कल पे चीज था, जो C2 कार्बन था उसको मैंने कुछ नहीं किया, C2 कार्बन को ऐसे ही रहने दिया। जो C1 कार्बन है उसमें हमें थोड़े बहुत रोटेट करके, C1 कार्बन को रोटेट करके मुझे यहाँ पे Cl लाना है। तो Cl कैसे आएगा बताओ, कितना रोटेट करने से आएगा? 60 डिग्री रोटेट 60 करने डिग्री से। एंटी क्लॉकवाइज। हाँ 60 डिग्री एंटी। हाँ, तो अगर उससे भी आसान तरीका मैं बताऊं वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर लूं, पहले आसान वाला बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ H ले लिया, यहाँ Cl ले लिया, तो थोड़ा आसान लगेगा। CH3 pH CH3, ये वाला भी बहुत इजी है, देखो कितना जल्दी मैंने लिख दिया। अब आप इमेजिन करो कौन कितना रोटेट हुआ है। दोनों को 60 घुमा दे। समझ आ रहा है? हमारा टारगेट क्या था? एंटी पोजीशन पे आना चाहिए। ये मैं इसलिए किया हूँ, यहाँ भी कर सकता था मैं, यहाँ भी कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, तीनों एंटी ही है। ठीक है, लेकिन ये वाला पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आसान होता है ये। अब देखो ये स्टैगर्ड में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा, बेस इस H को ले जाएगा और इस Cl को ले जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस C1 और C2 के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा कि नहीं? हाँ देखो C1 बनाया मैं और C2 बनाया, मुझे बताओ C1 से Cl निकल चुका है, राइट में क्या दिख रहा है? हाइड्रोजन दिख रहा है C1, ये सर्कल वाला, ये पॉइंट वाला, और
ये लेफ्ट में हाइड्रोजन दिख रहा है और राइट में क्या दिख रहा है? CH3। C2 में बता दो, C2 मतलब सर्कल। सर्कल से लेफ्ट में कौन है? CH3। और राइट में क्या है? तो ये कौन सा फॉर्म है? सिस या ट्रांस? ट्रांस। अच्छा, आंसर तो पहले भी ट्रांस आ रहा था ना? हाँ सर। कैसे? जैसे ट्रिक तो है ही अपने पास। मैं इसको इसलिए बताया क्योंकि क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है, क्वेश्चन ऐसा दिया है, तब तो ट्रिक नहीं लगाओगे ना। ट्रिक तो केवल किस में लग पाएगा? फिशर में ही लग पाएगा, राइट? यस सर। जैसे ये इरेथ्रियो है ना, इरेथ्रियो है, इरेथ्रियो को पॉजिटिव माना था, और ये क्या है आपका? अल्कोहलिक केस तो हमेशा नेगेटिव एंटी एडिशन है, तो क्या होगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ट्रांस आएगा। ठीक है, तो फिशर था तो कर लिए थे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये भी आना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। दोनों तरीका आना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर आपने ये ट्रिक बैच 1 में नहीं बताया। अभी E2 पे वहां नहीं पहुंचे होंगे ना शायद। कल ना। अभी वहां पे नहीं पहुंचे होंगे। ठीक है, E2 खत्म हो गया क्या? E1 और E1 भी बचा है ना? हाँ सर। हाँ, तो इस वीक का एक लेक्चर बचा हुआ है, इसलिए अभी तो तुम ट्रिक छोड़ो। अभी ये कन्वर्जन समझ आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। तो अभी तुम इतना समझ जाओ कि E2 जो क्वेश्चन है ना, वो एंटी एलिमिनेशन का है। आपको आना चाहिए क्या? कन्वर्जन। तो ये दोनों कंपाउंड एक्चुअली इनके बीच जो कोई रिलेशन पूछेगा तो क्या बताएंगे? आइडेंटिकल कंपाउंड है ये। एक फिशर में दिया हुआ है और एक इक्लिप्स में दिया हुआ है। एक न्यूमान इक्लिप्स में दिया हुआ है और एक फिशर में दिया हुआ है। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन अप्लाई करो ऐसा ही, 6 क्वेश्चन। ट्रिक से मत करना, ठीक है? एक बार कन्वर्ट करके करो, भले टाइम लगेगा, लेकिन आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जरूरी है क्वेश्चन इसमें दे। हमेशा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन जो है फिशर में दे। आप न्यूमान में इक्लिप्स न्यूमान करो, फिर स्टैगर्ड न्यूमान करो, और फिर करो। और इसमें CH3 और Cl का होगा, CH3 और Br का होगा ना? नहीं, कुछ नहीं। सर शेष बन रहा है। ठीक है। हाँ सर। सब ट्रिक से तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं सर। नहीं सर। तो इसका आंसर सिस आएगा। ठीक है, हाँ सर। सबका आ गया सिस? हाँ सर। यस सर।
हाँ, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है ना, उसमें कुछ नहीं है, बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि उसकी एंटी एलिमिनेशन है या सीन एलिमिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? ट्रांस। यहाँ पे भी ट्रांस आ जाएगा। बाकी बच्चे को भी आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ, आ गया। बाकी तो ट्रिक जब बैच 1 में बता दूंगा तो वो लोग तो आराम से कर पा रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन जो है ना, हालांकि सिलेबस में इसको हटा दिया गया है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हम लोग चाहेंगे चेयर बोट वाला भी करें, ठीक है। सर उसका स्पेलिंग क्या है? हाँ, जो भी ये फॉर्म है उसका स्पेलिंग क्या है? क्या बोल रहे हो? सर इसका नाम क्या है? तो फॉर्म ये का नाम पूछ। ये हाँ। चेयर कन्फॉर्मर, ओके। ठीक है। एक्चुअल में साइक्लो एक्शन के बहुत सारे कन्फॉर्मर होते हैं। चेयर चेयर कन्फॉर्मर होता है, हाफ चेयर, ठीक है, बोट कन्फॉर्मर। एक्चुअल में ये जो साइक्लो एक्सेन है ना, तो तुम लोग कन्फॉर्मर में नहीं पढ़े हो क्या इसको? सर पढ़े किया थे। है, किया है। साइक्लो Yes, एक्शन sir. के कन्फॉर्मर नहीं किया पढ़े है। हो? Yes. हाँ, तो उसी में ना ये सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है और उसके बहुत सारे फॉर्म बनते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाले फॉर्म है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेयर कन्फॉर्मर। हाँ ओके, थैंक यू। चेयर कन्फॉर्मर, ठीक है। तो इस चेयर कन्फॉर्मर में दो पोजीशन होती है हर कार्बन पे। एक होता है इक्वेटोरियल और ये एक होता है एक्सियल, ठीक है। एक होता है इक्वेटोरियल और ये होता है एक्सियल। एच सर किधर है? एक्सियल रहता है ना? हाँ, सीएल जो है वो किधर है? एक्सियल अप है। और जो हाइड्रोजन है वो किधर है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पे है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे है। इक्वेटोरियल लेकिन डाउन है ना। वैसा ही दूसरे कार्बन पे हम दो हाइड्रोजन ले लेते हैं, ठीक है। अब आप बताना कौन सा हाइड्रोजन, जैसे सपोज ये H1 हाइड्रोजन है और ये H2 हाइड्रोजन है, तो इस बार एक्सियल कौन है? H1। H1। H1 X2। H1H क्या है आपका? एक्सियल डाउन। एक्सियल डाउन। तो H1 को लिख लो कि H1 हमारा जो है वो एक्सियल डाउन है, और H2 जो है वो क्या है? इक्वेटोरियल अप। हाँ सर। इक्वेटोरियल डाउन है, ठीक है। इक्वेटोरियल अप होगा ना, डाउन की? सॉरी, हाँ, इक्वेटोरियल अप हो गया है। ठीक है, तो बताओ अगर इसमें एलिमिनेशन
कराना हो। एक्चुअल में मैंने बताया ना कि ये जो साइक्लोहेक्सेन है इसमें एंगल स्ट्रेन होता है और ऐसे में नहीं होता है, इसलिए ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन अगर 3D में आएगा तो ऐसा ही आएगा। अब इसमें हम अगर इसी क्वेश्चन में हम एक्वस KOH ले लें, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग एक्वस KOH ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे Cl है, ठीक है, यहाँ पे H है और यहाँ पे H है और ये CH3 है। इस तरह से अगर हमने ले लिया अल्कोहलिक KOH, तो प्रोडक्ट बनाओ। तो डबल बॉन्ड बनने से इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा क्या कन्फॉर्मर का? हाँ, उसके बाद तो ऐसा बना सकते हैं ना। जैसे यहाँ पे मान के चलो हमने अगर ले लेता E2 करवाता यहाँ पे वही एक्वस KOH, तो ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाता क्या? HCl तो निकल गया, प्रोडक्ट क्या बनता? ये 1 पे हाइड्रोजन रहता ही, और यहाँ से कौन हाइड्रोजन H1 गया है तो H2 रहेगा ना, समझा कि नहीं? हाँ। तो वैसा ही यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा, CH3 यहाँ पे ना, हाँ। और ये H है। कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर। अच्छा, ये पता है, वैसे तो सिलेबस में से इसको कन्फर्मेशन को हमारे टाइम में था ये, ठीक है। इसीलिए आप जब बहुत सारी प्रॉब्लम बुक MS चौहान वगैरह करते हो तो उसमें ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है। रीजन क्या है कि वो पहले तो था ना सिलेबस में, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर दिखेगा आपको। तो क्वेश्चन बच्चा पूछता है इसलिए बताना पड़ता है। सर ये IIT में नहीं है हाँ, जेईई के? हाँ IIT में हटा दिया है, एडवांस में हटा दिया है। तो लेकिन प्रॉब्लम तो है ही, प्रॉब्लम बुक में है तो बच्चे पूछ लेते हैं, तो इसलिए कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ाना पड़ता है। और ये जो साइक्लोहेक्सेन है ना, इसको भी किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये भी जो आया होगा वो उसी से आया होगा ना, जो ये न्यूमान में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं ना इसको। हाँ। इस बार कौन अपन ऐसे दो बनाने नहीं पड़ेंगे। देखो ये C1 कार्बन और ये C2 कार्बन यहाँ हो गया, वैसा ही ये यहाँ हो गया, हाँ। और ये Yes, दोनों sir. एक दूसरे से कनेक्ट होकर इस तरह से बनेगा। लेकिन वो सब सिलेबस में हटा दिया है, तो अगर थोड़ा बहुत आए क्वेश्चन तो बना ही लोगे ना, ठीक है। तो ये कन्फॉर्मर वाला पार्ट था। अब इसमें देखो, रिमूव जो हुआ है ना वो एक्सियल पोजीशन से ही होगा, इक्वेटोरियल से नहीं होगा, ठीक है। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये भी तो एक दूसरे के ट्रांसफॉर्म ही है ना, ये भी तो एक दूसरे के अपोजिट ही है। हाँ। एक इक्वेटोरियल अप है, एक इक्वेटोरियल डाउन है। तो यहाँ अगर मैं HCl रख दूं तब तो हो जाना चाहिए था ना, जस्ट लाइक दिस। तो इस स्ट्रक्चर के साथ बहुत सारी चीजें, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेन है इसके साथ। इसके साथ तो अभी के लिए तो आप इतना फैक्चुअल चीज तो यही याद रख सकते हो कि एक्सियल पोजीशन पे ही, चाहे यहाँ H या यहाँ Cl, वहीं पे हम क्या करवा सकते हैं, E2 करवा सकते हैं। इक्वेटोरियल पे नहीं करवा सकते, क्योंकि इक्वेटोरियल पे रिपल्सन बहुत होता है। समझे बात को? इधर भी एक्सियल लिया, लाइक उसका एक्सियल अप और एक्सियल डाउन डजंट मैटर कौन से कार्बन पे हो सकता है ना उसका। हाँ,
कौन से कार्बन का मतलब एडजेसेंट ही होना चाहिए ना, जैसे एडजेसेंट ही यहाँ यहाँ होगा तभी होगा ना, एक यहाँ है और एक यहाँ है तो नहीं होगा ना। नहीं बट Cl के लेफ्ट में हुआ तो हाँ उधर हो सकता है, एडजेसेंट पे तो हो सकता है। जैसे मैं अभी जो कह रहा था, एक क्वेश्चन कराऊं और ऐसा वाला। हाँ सर। हाँ सर। तो देखो जैसा हमारे पास स्ट्रक्चर है, अब देखो अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि वैसे भी इस बैच में तो कुछ ज्यादा पढ़ा ही सकता हूँ ना। हाँ हाँ तो सर। डिस्क्लेमर पहले ही दे रहा हूँ कि अगर ना समझ आए ना तो सिलेबस में है नहीं ये। एच है, हमने इस बार एच यहाँ लिया, ठीक है। मैं जो अभी कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि ये एच है और ये H2 है, वही ऊपर वाला ही क्वेश्चन। ये ले लिया। सर रिएक्शन नहीं होगा ना? हाँ तो इसमें इसमें हम लोग HCl जो है ना, ये अप डाउन तो था, अप और डाउन था, लेकिन इसमें ना प्रोडक्ट जो है नहीं बन पाता। लेकिन इसके साथ एक और चीजें हो सकती है, उसका नाम है फ्लिपिंग। रिंग फ्लिप भी तो कर सकता है, मतलब ये सब जो बॉन्ड है इसमें रोटेशन, ये सब सिग्मा बॉन्ड है ना, इसमें रोटेशन हो सकता है ना। हाँ तो जब रिंग फ्लिप होता है तो एक्सियल इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होता है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, एक दूसरे के टॉटोमर टाइप हो गए ना, तो जिसमें स्टेबिलिटी मिलेगी उसमें चला जाएगा ना ये। हाँ मैं हाँ बोल सर। रहा हूँ कि ये रिंग जो है फ्लिप करके, जब एक फ्लिप होता है ना तो एक्सियल कन्वर्ट हो जाता है इक्वेटोरियल में और इक्वेटोरियल कन्वर्ट होता है एक्सियल में। तो जो अब स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा नहीं होगा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा। अब जिसमें ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, जैसे टॉटोमर में कीटो इनॉल होता है ना, तो कीटो जो स्टेबल होता है तो कीटो में चला जाता है, इनॉल स्टेबल होता है तो इनॉल में चला जाता है ना, डायनेमिक मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम। पे सब इक्वेटोरियल एक्सियल एक्सियल में कन्वर्ट होंगे कि एक एक करके? सारे सारे सभी कन्वर्ट हो जाएंगे ना जब फ्लिपिंग होगा, तो सभी का ये देखो स्ट्रक्चर भी सर बदल गया। सर सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन नहीं होगा क्या, मतलब वो पूरा ही फ्लिप हो जाएगा? सिग्मा बॉन्ड के रिंग अबाउट, फ्लिप है, हाँ सही है सर, हाँ, समझ गया सॉरी। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट ही रोटेशन हुआ है और स्ट्रक्चर जो है अब बदल गया है। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा, देखो इसको तो वीडियो पढ़ा होगा उसमें देख सकते हो, आइसोमेरिज्म में इसको तो मैं पढ़ाता ही हूँ, इसलिए पढ़ाता हूँ कि क्वेश्चन जो है ना MS चौहान में तो है ना, हालांकि IIT में नहीं है। तो रिंग जब फ्लिप किया है, हाँ अब देखो रिंग फ्लिप किया है, रिंग फ्लिप करने के बाद आपके इसके लिए कन्वीनियंस के लिए 1 2 3 ऐसा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन है। फ्लिप होने के बाद जब ये फ्लिप हुआ होगा तो ये देखो ये हो गया है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ठीक है। सर अब हाँ बोलो। जो थ्री पोजीशन पे है वो बन हुआ ना? हाँ नहीं सर। ये जो लिखा हूँ देखो, फ्लिपिंग किसी भी साइड से करवा सकते हैं। मैं पहले 1 2 का डिसाइड कर लेता हूँ कि 2 पे क्या है। 2 पे पहले H क्या था, एक्सियल था ना, हाइड्रोजन 2 पे। हाँ अब हमारा 2 पोजीशन ये है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किधर चला जाएगा, Cl। इक्वेटोरियल। हाँ ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये चेंज हो जाता है, ठीक है। अब 1 पे बता दो, 1 पे भी ऐसा हुआ होगा,
H1 इक्वेटोरियल होगा फिर। H1 हो गया इक्वेटोरियल। और ये हो गया H2, ये होता है। अब ध्यान से देखो, अब तो एलिमिनेशन हो ही सकता है ना। H2 और Cl का। तो अभी जब एलिमिनेशन होगा तो कौन चला जाएगा? H2 और Cl। H1 बच गया कि नहीं? समझा? Yes। हाँ सर। तो अभी मैं यही कह रहा था कि जब तक एक्सियल पोजीशन पे ना हो तब तक क्या नहीं होता, एलिमिनेशन नहीं होता। तो इसके साथ एक अच्छी बात यह है कि ये रिंग फ्लिप भी होता है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। तो वो फ्लिप करने से एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपको अभी तो पूरा आइसोमर की चीज बताने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। बस आप इतना समझ लो कि फ्लिपिंग से पोजीशन बदल जाती है, दैट्स इट। ठीक है, देखो बेसिकली क्या किया गया, इस 5 को पकड़ के ऊपर ले गया होगा, फ्लिप तो ऐसे ही होगा ना। हाँ। इस 5 को ऊपर ले गया और इसको नीचे ले गया, तभी फ्लिप होगा ना भाई। देखो 5 को पकड़ के आप ऊपर ले जाओ और 2 को पकड़ के नीचे ले जाओ, इसी को फ्लिपिंग बोलेंगे ना। यस सर। तो समझ में आया कि वो 1 कहाँ पहुंच गया। हाँ सर। तो ऐसा किया गया। तो जो इसके ये जो कन्फॉर्मर है ना, ये दोनों चेयर कन्फॉर्मर ही तो है। जैसे देखो इस 5 को जब ऊपर ले जाता तो बोट बन जाता ना, जब इसको ऊपर ले जाता तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनता इस टाइप का। तो ये बोट जैसा दिखता है इसलिए बोट कन्फॉर्मर ये, लेकिन इन सब में क्या है, फ्लैगपोल रिपल्सन, बहुत फ्लैगपोल सारे। हाइड्रोजन। हाँ, तो वो सब चीज मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ अभी। ठीक है, ये दोनों मैं बस इतना कह रहा हूँ कि दोनों चेयर फॉर्म ही है क्या, ये भी तो चेयर फॉर्म ही है, बस अपोजिट हो गया। तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो उसमें हो सकता है। ठीक है यहाँ तक? हाँ। चलो तुम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान नहीं करता हूँ, आसान क्वेश्चन देता हूँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा, इस बैच में थोड़ा सर दर्द तो करना भी चाहिए क्या। चलेगा ना? हाँ सर। हाँ सर। क्यों सार्थक? सार्थक नहीं है? चलो सर यहाँ उसके घर की लाइट्स गई, उसने मुझे बोला फोन पे। ओके, अल्कोहलिक क्यूएच और हीट। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, सर आसान पूरा क्वेश्चन। निकल हाँ, जाएगा ना सब। बेंजीन बनेगा क्या? बेंजीन तो बनेगा, एक्सेस में है। एडजेसेंट कार्बन का हाइड्रोजन से वो होगा। बेंजीन बनेगा। हाँ सर। ऐसा कुछ बन जाएगा। हाँ सर। एंटी एलिमिनेशन, ये तो सबको समझ आ गया होगा। हाँ सर। हाँ सर।
इसमें बताओ। सर एलिमिनेशन नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, सेम रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, नो E2। अच्छा, बैच 1 में मैंने ये तो बता दिया था ना कि एंटी एलिमिनेशन E2 रिएक्शन है, इतना तक तो पहुंच गए थे क्या? हाँ ठीक। तो आपको बस इसमें H और Cl जो है वो क्या चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर चाहिए, एंटी पोजीशन पे चाहिए। ठीक है, तो यहाँ है ही नहीं। ये क्वेश्चन सबको समझ आया ना? हाँ सर। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन का जो है ना कन्फर्मर नहीं है, लेकिन 3 मेंबर रिंग में तो दे ही सकता है। यहाँ पे अगर अल्कोहलिक केस दे दे, Cl और H2 करेंगे ना, लिख लेंगे। तो क्या बचेगा बताओ, H1 बचेगा या H2? H1 बचेगा। H1 बचेगा। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या बचता है, H2 बचता है। यहाँ पे सिन को प्लेनर हुआ है, सिन को प्लेनर ओरिएंटेशन। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, एक तो 3 मेंबर रिंग है ना, हाँ, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग में क्या हो सकता था, रोटेशन हो सकता था। ठीक है ना, जैसे इसमें फ्लिप होके एंटी पोजीशन पे चला गया। इस बार तो ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है क्या, ये वाला? नहीं। तो यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है। जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, जब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, उसका मतलब ये हुआ कि एंटी साइड। अच्छा, सिन कोप्लेनर और एंटी कोप्लेनर का मतलब तुम लोग समझते हो? हाँ सर। सिन और एंटी कोप्लेनर का मतलब ये होता है कि प्लेन तो सेम रहना चाहिए। ठीक है, प्लेन नहीं बदलना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अब जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में भले समझने के लिए हम लोग ऐसा बता देते हैं, ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है समझना। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दोनों एंटी पोजीशन पे है और इसलिए एलिमिनेशन हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक्चुअल में ये इस स्ट्रक्चर में थोड़ी हुआ, ये तो इसमें कन्वर्ट हुआ होगा ना। मतलब कन्वर्ट क्या होता है, ये इसमें एग्जिस्ट ही करता है क्या? हाँ सर। और उसके बाद वो एंटी कोप्लेनर का मतलब मैं थोड़ा समझाता हूँ। एंटी कोप्लेनर का मतलब ये हुआ, जैसे इस स्ट्रक्चर में भी समझ सकते हो, एंटी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये पोजीशन अप है और ये डाउन है। ठीक है, तो ये इसका प्लेन तो एक ही है ना, अपोजिट साइड भले है लेकिन प्लेन एक ही है कि नहीं। जैसे चेयर बोर्ड कन्फॉर्मर में भी आप समझ सकते हो, चेयर बोर्ड का ये चेयर बोर्ड नहीं, ये जो सोहर्स था,
सोर्स में एंटी वाला जो पोजीशन था, ये जो ए है और ये बी है, दोनों का प्लेन अलग नहीं है, इसीलिए वर्ड क्या यूज हो रहा है, को प्लेनर। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा डेप्थ में जा रहा हूँ, हालांकि बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आता, लेकिन मैं ये को प्लेनर का मीनिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, को प्लेनर का मतलब है जैसे ये ए और बी जो है ना सेम ही प्लेन में है, सिर्फ एंटी साइड है, समझा? मतलब कोई एक ऐसा प्लेन अगर रखूं ना तो ए बी सेम उसी पे आना चाहिए, ये इसका मतलब हुआ को प्लेनर, समझा? हाँ हाँ सर। तो एंटी का मतलब आप ये मत समझ आओ कि डिफरेंट प्लेन में चला जाए, प्लेन सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर से कंपैरिजन करोगे तो ये क्वेश्चन कभी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर से समझना चाहोगे तो पक्का समझ जाओगे। एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर जो है ना इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट तो इसमें, हालांकि मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है, और सब पे Cl इक्वेटोरियल और हाइड्रोजन एक्सियल पे बना के और फिर वहां पे आप देख लोगे कि सेम प्लेन में आ रहा है कि नहीं, बट वो सब में काफी टाइम जाएगा, क्वेश्चन का आंसर तो आ ही गया है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इसमें वो चीज पॉसिबल नहीं है, रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो जो Cl है वो यही दोनों निकलेगा, समझा? सर रोटेशन पॉसिबल नहीं है इसलिए Cl और H1 निकलेगा। हाँ, मतलब सीन को प्लेनर ओरिएंटेशन में निकलना पड़ा, हालांकि निकलना तो चाहिए क्या, आइडियली तो क्या निकलना चाहिए था? सर तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि वो स्पिन को प्लेनर देखो अब तक सारे पढ़ लिए, कहीं कुछ नहीं आया, अभी तक तो हम यही कह रहे थे ना, एंटी एलिमिनेशन। मैं बस यहाँ कह रहा हूँ कि नो एंटी, देखो ये बहुत डेप्थ की बात है कि हायर क्लास में आता है ये, नो एंटी को प्लेनर। ठीक है, मतलब ये नहीं भी बताता तो चलता, लेकिन अब एडवांस बैच है तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ। एंटी को प्लेनर ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन इज पॉसिबल। होता तो एलिमिनेशन किस में है, एंटी में ही है, इस बार सीन में होना पड़ा 3 मेंबर में, क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकता ना। हाँ ठीक है, तो एक्चुअल में हुआ क्या, ये Cl और ये H डिफरेंट डिफरेंट प्लेन में है। ठीक है, ये H2 और Cl क्या है, डिफरेंट प्लेन में है। हमें जब मैं एंटी बोल रहा हूँ ना उस समय भी को प्लेनर वर्ड है ही, लेकिन को प्लेनर को मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा? हाँ को प्लेनर हर समय था, फिर बोलोगे सर आप इसमें कैसे हुआ, इसमें इस स्ट्रक्चर में थोड़ी हो रहा है, बोलो, इस स्ट्रक्चर में आंसर भले आ जा रहा है कि भाई ये सेम प्लेन में हो गया तो नो E2, एक्चुअल में तो ये स्ट्रक्चर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है ना, और इसमें वो एंटी कोप्लेनर में जाके आ रहा है, तब जाके ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, और इसमें नहीं है तो नहीं बन रहा है, समझा? हाँ। तो हमेशा एंटी कोप्लेनर चाहिए। ठीक है, अगर इसमें नहीं होगा, इसमें अगर नहीं होगा एंटी कोप्लेनर, तो अपने आप को फ्लिप करके एंटी कोप्लेनर में चला जाएगा और तब जाके एलिमिनेशन हो जाएगा। क्योंकि ये 3 मेंबर रिंग है, इसमें कन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 3 मेंबर रिंग में कन्फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है, 4 मेंबर में भी नहीं होता है, 5 में थोड़ा बहुत हो सकते हैं, 6 में होता है, जिसके बारे में हम पढ़ते भी है, चेयर बोर्ड कन्फॉर्मर। मतलब ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में आपस में रोटेट करके ये बनाया होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करवा दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, हम होता तो वही है, एंटी कोप्लेनर ही होता है। ठीक है, बस ऐसी ही एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, हाँ जैसे सर इसके, हाँ बोलो। तो पेरी प्लेनर का मतलब क्या होता है? पेरी प्लेनर का मतलब वही को प्लेनर, अच्छा ठीक है। एंटी एंटी को प्लेनर बोलो, ठीक है, या एंटी पेरी प्लेनर बोलो, एक ही चीज है। सीन में नहीं होता, मतलब सीन को प्लेनर नहीं होता ना, क्योंकि रिपल्सन होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये Cl और ये
क्या है, सेम साइड है, समझा। तो सेम साइड में रिपल्सन होता है, लेकिन इस बार होना पड़ा क्योंकि एंटी में जा ही नहीं पा रहा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो सिन कोप्लेनर भी पॉसिबल है। मतलब ये एग्जांपल से ये पता चला ना कि जरूरी नहीं है कि, अब देखो अब तक आईआईटी में इस पे क्वेश्चन आया नहीं है, हमेशा एंटी प्लेनर ही होता है, लेकिन E2 रिएक्शन में इस क्वेश्चन के थ्रू ये बता रहा हूँ कि सिन एलिमिनेशन भी हो सकता है, जैसे 13 में हुआ ना। सर ये आप क्लास में सिखाने वाले हो सिन? सिन कोप्लेनर हाँ। जरूरत ही नहीं ना, कभी नहीं आया आईआईटी में, कभी क्वेश्चन आया ही नहीं सर। आईआईटी में एंटी से ही आया है। मैं बस इस क्वेश्चन के थ्रू ये बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि एंटी एलिमिनेशन ही हो, सिन एलिमिनेशन भी होता है E2 रिएक्शन में, Yes. समझा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? सर 13th वाला अभी भी थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ कि ये क्लियर नहीं भी होगा तो आप छोड़ सकते हो आप इसको। ठीक है सर। 13th में इतना बताया कि सिन प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। हाँ सर। सिन भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एंटी हो। मैं तो पहले ही बोला हूँ कि इसमें तो कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं कि सारे ही होगा। अल्कोहलिक KOH, चलो अब तुम लोग की लाइफ थोड़ी आसान करते हैं, आसान क्वेश्चन देते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो सबसे बन जाएगा। जो A बन रहा है आपको ABC दोनों बताना है। ABC का प्रोडक्ट बताना। तो तीनों में सेम प्रोडक्ट बन रहा है। तीनों में सेम बनेगा। इसमें फेनॉल आएगा क्या? सबका आया क्या, तीनों के सेम? हाँ सर। लेकिन सर प्रोडक्ट A और फिनॉल, C फिनॉल तो सेम नहीं आएगा प्रोडक्ट। सेम नहीं आ रहा। हाँ सर सेम नहीं सेम आ नहीं रहा। आया। सेम तो आएगा, सर, सिर्फ A लेकिन और C आ रहा है। फिनॉल नहीं आएगा, फिनॉक्साइड आएगा। ये प्रोडक्ट है ABC का। ये तो आसान क्वेश्चन था। देखो अल्कोहलिक KOH है, एलिमिनेशन करेगा यहां से, यहां से एलिमिनेट कर लेगा क्या ये? हाँ। हाँ सर। तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया, और आपको पता है कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर। B में क्या होगा, यहां से HBr निकला क्या, हाँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सर फेनॉल में कंपल्सरीली कन्वर्ट होगा। फिनॉल फेनॉल में एकदम लाइक कंपल्सरी है कन्वर्ट होना। बिल्कुल का, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता ना फिनॉल में, और इसमें परसेंटेज कितना होता है पता है आपको?
अच्छा ये हाँ ये यार, ये हाँ 99.99% है इनऑल कंटेंट, हाँ। बिल्कुल कंपलसरी है, इतना ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। अच्छा ये भी कन्वर्ट तो इसी में हो जाएगा फिनॉल में, और ये भी वही है, बोलो। यस सर। लेकिन अल्कोहलिक क्यूएच बेस भी तो है, तो जब बेस के साथ फिनॉल के साथ जब रिएक्शन कराएंगे उसके साथ KOH रिएक्शन नहीं कर लेगा, हाँ फिनॉक्साइड बन गया। ये है फाइनल प्रोडक्ट तीनों के। ठीक है, तो E2 तो मैंने बहुत ज्यादा ही बता दिया, टाइम भी हो गया क्या? एक होमवर्क क्वेश्चन दे दूं? हाँ सर। E2 से रिलेटेड एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ। कर लोगे क्या? हाँ सर। खोलना है क्या उसको सर? हाँ मतलब E1 तो अच्छा कुछ बैच में E1 नहीं हुआ है ना अभी? नहीं। नहीं। कोई नहीं, एक दो दिन में तो हो ही जाएंगे ना, जिसमें भी क्या बचा है। अरेंजमेंट होगा क्या कार्बोकटाइन का? हाँ E1 में तो यही है, देखो E2 में क्या है, स्टीरियो पे क्वेश्चन दे सकता है, और E1 में रीअरेंजमेंट पे दे सकता है, और तो कोई क्रिएटिविटी नहीं है ना। हालांकि ये SN1 का क्वेश्चन है, जो E1 जिसमें नहीं हुआ है ना, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए इस क्वेश्चन को क्या बना सकता हूँ बताओ? SN1 बना देता हूँ, क्या बोलते हो? हाँ SN1 सर। तो बना ही सकता हूँ, हाँ बस हो गया। देखो तो दोनों में कोई फर्क तो है नहीं, दोनों कार्बोकेटाइन ही बनता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ। E1 का या SN1 के क्वेश्चन जब भी होंगे वो इसी बात पे आएगा कि रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। अब एक सेकंड, तीनों सर उसमें 2 क्वेश्चन साइक्लोपेंटेन बनेंगे क्या? दो साइक्लोपेंटेन? साइक्लोपेंटेन तो नहीं बनेंगे, दो तो नहीं बनेंगे। दो कैसे बनेंगे, मतलब दो साइक्लोपेंटेन नहीं बनते, रीअरेंजमेंट है, बॉन्ड शिफ्टिंग वगैरह है उसमें। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन इसमें ये भी आता है, ठीक है, तो इतना क्वेश्चन काफी है क्या? हाँ सर। हाँ एक सर। क्वेश्चन और दो, 5 क्वेश्चन देता हूँ, और ये सब रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन वाले क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। आप वो 2 लिंक भेज सकते हो क्या? SN1 वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड रहता है, तो SN1 E1 एक ही रिएक्शन है, बस हीट दिया रहता है। हाँ क्या बोल रहे थे रिद्मा? वो लिंक था ना रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन के लेक्चर के, वो भेज सकते हो क्या ग्रुप पे? हाँ भेज दूंगा मैं। थैंक यू। ठीक है, ओके, थैंक सर यू। हाँ बोलो। ये पहले का जो क्वेश्चन था एक बार वापस समझा सकते हो? पहले जो होमवर्क दिया था, नहीं नहीं, यही 14th जो क्वेश्चन था।
ये वाला, हाँ बोलो क्या समझ में आया। एलिमिनेशन रिएक्शन करा रहे ना E2 रिएक्शन, हाँ हाँ तो HBr निकाल अच्छा दिया। हाँ 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 तो अब मैं HBr समझा निकाल सर। HBr निकाल समझ के और स्टेबल प्रोडक्ट बनाया। जैसे इसमें 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 हम ये वाला भी निकाल देंगे तो भी तो प्रोडक्ट वही बन जाएगा, सब में तो फिनॉल ही बनेगा। हाँ उसके बाद फिनॉक्साइड बन गया। हाँ सर ठीक है। थैंक यू। और फिफ्थ क्वेश्चन दिखाओ ना। ओके,